फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट यू प्लेटफॉर्म पर, जहां अपन आज क्लास 10th का 1.1% वाली शुरू कर रहे हैं। इससे पहले एग्जाम्पल 4 तक अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज अपन पढ़ेंगे पर्सन वाली 1.1। तो शुरू करते हैं। निम्नलिखित देखो, पहला क्वेश्चन क्या अपन के पास, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब क्या करना है, इसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में करना है, लिखना है, गुणनफल के रूप में लिखना है। तो शुरू करते हैं। पेज निकाल लेता हूँ मैं। तो अपन के पास है 140 को करना है। ठीक है, तो ठीक है, 140 का अपन क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर उसको गुणनफल के रूप में लिखेंगे। तो आप अपनी नोटबुक निकाल लो, है ना। और राइटिंग तो मेरी यहाँ पर अच्छी हो रही नहीं है ना, यहाँ पर अच्छी नहीं होगी। ठीक है, तो आप है ना कॉपी में लिखते चलो मेरे साथ साथ। तो आप पहले यहाँ लिखो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ऊपर। ठीक है, उसके बाद 140 लिखो और ऐसे करो, 2 7 14 एंड 0। इसमें वापस 2 का भाग जाएगा, इकाई के अंक पे 0 है ना। इससे पुराना लेक्चर देख सकते हो यदि आपको अभाज्य गुणनखंड करना नहीं आता है तो। ठीक है, तो 2 तिया 6 और 81 लगेगी, तो 2 पंजे 10। ठीक है, इसमें अब किसका जाएगा, देखो 3 का नहीं जा सकता इसमें, तो 5 का जाएगा। तो 5 7 35, 7 में 7 का जाएगा। इसको अपन को कैसे लिखना है, गुणनफल के रूप में लिखना है। उन्होंने कहा था अभाज्य गुणनखंड करो, उसके बाद उसको गुणनफल के रूप में लिखो। तो कैसे लिखोगे, 140 बराबर 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो ये क्या हो गया, तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है अपने के पास दूसरा क्वेश्चन, मेरा मतलब क्वेश्चन है ना 156 है। 156 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा करेंगे। तो शुरू करते हैं 156 का। तो इसमें किसका भाग जाएगा, 2 का। तो 100 14, 81 लगेगी, 2 अंटे 16 हो जाएगा। 2 तिया 6, 81 लगेगी, 2 9 18। 3 का जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9। और 13 क्या है, अभाज्य संख्या है जिसमें 13 का ही जाता है। ठीक है, तो 156 बराबर क्या आ जाएगा, गुणनफल के रूप में लिखना है। 2 मल्टीप्लाई 3 कितनी बार है, 2 बार, तो 3 स्क्वायर हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ये दूसरे का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखो अगला क्वेश्चन है अपने पास। तो अपन के पास अगला एग्जांपल है 3825। 3825 अब इसकी गुणनखंड करना है पहले। तो इसमें किसका भाग जाएगा, इसमें देखो 2 का नहीं जाएगा। 3 का देखते हैं, 8 2 10, 10 और 5 15, 15 3 18, 18 में 3 का भाग जाता है, यानी 3 का भाग इसमें जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1 2 80 लगेगी, 3 सत्ते 21, 81 लग जाएगी, 3 पंजे 15। अब इसमें देखो 3 का वापस जाएगा, क्या वापस जाएगा, इसको जोड़ के देख लेना, है ना। 5 7 12, 12 2 14, 1 15 हो जाएगा। ठीक है, इसमें इसका मतलब है इसमें 3 का भाग वापस जाएगा। तो 3 चौक 12, 3 दूना 6, 3 पंजे 15, वापिस इसमें 3 का जा रहा है। 5 2 7, 7 4 11, इस बार नहीं जा रहा, इस बार 3 का भाग नहीं जा रहा। 11 में 3 का भाग नहीं जाता, इसका मतलब इसमें भी 3 का भाग नहीं जाएगा। तो इसमें क्या जाएगा, किसका भाग, इसमें 5 का भाग जाएगा। ठीक है, तो 5 अंटे 40, 5 25, 5 एकम 5, यहाँ पर 3 80 लगेगी, 5 7 35। अब इसमें किसका भाग जाएगा, इसमें 17 का भाग जाता है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, अभाज्य संख्या है, इसका मतलब। ठीक है, अब 3825 को अपन को गुणनफल के रूप में लिखना है। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, एक बार 5 का भी स्क्वायर हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में 17 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल है अपन के पास 5005, एग्जाम्पल 4।
मतलब क्वेश्चन है, ठीक है। 5,000, 5,005। अब इसके गुणनखंड करो, इसमें 5 का जाएगा 1 0 0 1। अब इसमें किसका भाग जाएगा, इसमें इसी का ही भाग जाता है, ठीक है। तो इसको आप गुणा के रूप में लिख सकते हो, 5 मल्टीप्लाई 1,000, 1,000, सॉरी हाँ सही है, 1,001 है ना। अगला एग्जाम्पल है अपने पास, क्वेश्चन यार क्या बोल रहा हूँ दिनेश। अगला क्वेश्चन है अपने पास 7,429, ठीक है। अब इसका गुणनखंड करते हैं, 7,429। अब इसमें बताओ किसका भाग जाएगा। हाँ देखो 7,429 में किसका भाग जाएगा, देखो इसमें 2 का भी नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा है ना, 7 का भी नहीं जाएगा। इसमें देखो 7 एकम 7, 0 7 35, 7 42, सॉरी, और 9 बच गए तो नहीं जाएगा। तो इसमें है ना 17 का जाएगा डायरेक्ट। किसका जाएगा, 17 का। कितनी बार जाएगा, 437 बार। अब बताओ किसका जाएगा, 17 का जाएगा क्या इसमें, 17 एकम 17, 34, 17 34, 34 घटाओ इसमें से 9 बचेंगे तो 97। तो इसमें 17 का भाग भी नहीं जा रहा, देखो है ना। अब क्या करें, 17 के बाद कौन सी बाज्य संख्या आती है, 18 नहीं है, 19, यानी 19 का देके देखते हैं। 19 से 19, 19 दूना 38, 38 है ना। कितने बचे, 5, 19 30 57, 23 है हाँ, तो मतलब 19 का भाग जा रहा है इसमें। तो 19 का जाएगा इसमें, 23 बार चल जाएगा, और 23 अभाज्य संख्या है, 23 में 23 का भाग जाएंगे। इसका मतलब इसको अपन ऐसे लिखेंगे, 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23, ठीक है। लिख लो इसे, है ना। अपनी अच्छी राइटिंग में लिख लेना भाई, यहाँ पर तो हो नहीं रही अच्छी राइटिंग, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा दूसरा क्वेश्चन। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात कीजिए, जिसकी जांच कीजिए। सूत्र ये रहा, और सूत्र में आपको पहले बता चुका हूँ। वो सूत्र से इसको सिद्ध करना है, मतलब प्रूव करना है कि सही है या नहीं है, जांच करना है। तो 26 91 में अपन के पास पहला क्वेश्चन है, तो हम करते हैं, ठीक है। 26 और 91 इसका अलग अलग करना है, ठीक है। इसे बोलते हैं अपन कौन सी मेथड, अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा करेंगे इसे। देखो इसमें किसका भाग जा रहा है, 2 का, 13 और 13 0। इसमें जा रहा है किसका भाग, 13 का जाएगा, लेकिन 7 का भी जा रहा है ना, 13 का जा रहा है और 13 का जाएगा फिर एक बार। तो 26 बराबर क्या आ गए, 2 मल्टीप्लाई 13, और 91 में क्या आ गए, 91 बराबर 7 मल्टीप्लाई 13। इसमें बताओ एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा इसमें दोनों में कॉमन है 13, 13, और एलसीएम कितना हो जाएगा, 13 तो है ही। 13 की अधिकतम पावर कितनी है, 1, तो 1 लेंगे। मल्टीप्लाई में किसको करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 7, तो 13 मल्टीप्लाई 14 कितना आता है, जब 13 और 14 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा, 182 आ जाएंगे, ठीक है। करके देख लेना ये। अब ये इतना ही नहीं करना, इसको है ना जांच भी करना है कि सही है या नहीं। तो जांच करने का सूत्र अपन को पहले से पता है, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। यदि दोनों तरफ से आ गए, इसका मतलब अपन ने एलसीएम एचसीएफ सब सही निकाला है, ठीक है। देखो फर्स्ट नंबर अपन के पास क्या था, 26 और 91, तो 26 मल्टीप्लाई 91, एलसीएम कितना आ गया अपने पास, एलसीएम आया 182, 182
मल्टीप्लाई 13। जब आप इसे गुणा करोगे, कितना जाएगा? जब आप इसे गुणा करोगे तो दोनों तरफ क्या जाएगा? इक्वल आ जाएगा। करके देख लेना, ठीक है। तो आ जाएगा 2366 बराबर 2366। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोनों तरफ इक्वल आ गए ना, इसका मतलब अपने सही कह रहा है। गुणा करके देख लेना, ये आएगा आंसर। तो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरे क्वेश्चन का दूसरा अपन के पास है 510 और 92। तो 510 का अलग से करते हैं और 92 का अलग से करते हैं। यहाँ पर लिखना अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, पे दोनों को अलग अलग करना, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ। इसमें 2 का भाग देगा, 2 दूना 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। इसमें किसका जाएगा? 3 का जाएगा, 3 अंटे 24, 3 सत्ते 21, 3 अंटे 24 हो जाएगा ना यार। 3 अंटे 24 और 3 पंजे 15। फिर 3 का जाएगा या नहीं जाएगा? 3 का इस बार जाएगा 5 का, इस बार 5 का जाएगा, ठीक है। 5 1 5, 3 ऐसे लगेगी यहाँ पर, और 5 7 35, फिर 17 का चल जाएगा इसमें। 2 चौक 8, 2 छक्की 12, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 23 1 23। अब देख लो इसको। 510 बराबर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अगला फैसले ले लेते हैं। कितना था? 2 मल्टीप्लाई, तो 510 बराबर कितना आ गया था? 510 बराबर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, ठीक है। और 92 बराबर कितना आ गया था? 92 बराबर 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 23 लिख सकते हैं ना इसको। तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 23। जब इसमें एचसीएफ निकालोगे कितना जाएगा? दोनों में कॉमन कितनी है? दोनों में कॉमन तो 2 ही है, और 2 की पावर 1, तो 2 क्या हो गया तुम्हारे पास? एचसीएफ कितना आ गया? तो एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आ जाएगा 2, तो आएगा, लेकिन साथ में 3 भी आएगा, 5 भी आएगा, 17 भी आएगा, 23 भी आएगा, और 2 की अधिकतम घात लेंगे कितनी है? तो जब इसे हल करोगे कितना आ जाएगा? ऐसे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 23,460 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको प्रूफ भी करना है ना। फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। इस बार सूत्र नहीं लिख रहा, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर कितना है? 510 मल्टीप्लाई, सेकंड नंबर कितना है? 92 बराबर 2 मल्टीप्लाई 23,460, 23,460। जब इसे गुणा करोगे कितना जाएगा? इसे गुणा करोगे तो 46,920 बराबर 46,920 आ जाएगा। इसका मतलब सही किया है आपने, ठीक है। करके देख लेना, यही आ जाएगा आंसर। अब अगले एग्जाम्पल, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 336 और 54। 354, 336 और 54, इसका करना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। 336, 2 का भाग जाएगा 6 बार, 2 घंटे 16, 2 घंटे 16, 2 चौक 8, ठीक। इसमें 2 का जाएगा फिर, तो 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 एकम 2। फिर इसमें 3 का जाएगा, 3 सत्ते 21, फिर 7 का जाएगा। अब इधर करना है 54 का, करो इधर 54 का अलग से करना है, ठीक है। यहाँ पे लिख देना अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अभाज्य गुणनखंड
गुणनखंड है ना, ठीक है, लिख देना विधि द्वारा। इसमें 2 का जाएगा 2 दूना 4, 1 से लगी 2 सत्ते 14, 3 नाम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 1, ठीक है। अब इसको 336 को कैसे लिख सकते हो, 2 की पावर 1 2 3 4, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, 2 की पावर 4, फिर गुणा, फिर 3, फिर गुणा, फिर 7, फिर 54 बराबर कितना लिख सकते हो, 2 की पावर कितनी 1 ही है, 3 की पावर 3। तो इसमें निकालोगे तुम एच सी एफ बराबर जाए, एच सी एफ कितना जाएगा, दोनों में कॉमन क्या है बताओ, 2 ही है और 3 भी है। 2 की न्यूनतम घात कितनी है, तुम बोलोगे सर 1 है, और 3 की 1 है, तो 6 क्या आ गया, एच सी एफ आ गया। एलसीएम भी ऐसे आ जाएगा। एलसीएम निकालने का तरीका क्या है, दोनों में देखो कॉमन चीज़ क्या है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, दोनों में जो कॉमन है उसे लिखो। पहले तुम लिखोगे 2 3 है ना, और जो नहीं मिल रहा है वो भी, तो 7 भी आ जाएगा, और क्या जाएगा, बस ये आएगा है ना। तो 2 की अधिकतम पावर कितनी है, 2 की अधिकतम पावर है 4, तो 4 आ जाएगा। 3 की अधिकतम पावर कितनी है, 3 है, तो 3 लिख दो। तो जब इसे हल करोगे कितना जाएगा, जब इसे हल करोगे तो जब इसे गुणा करोगे अपन के पास जाएगा 3024, ठीक है। ये करके देख लेना, गुणा गुणा तो आता होगा आपको, है ना, आता है ना गुणा तो। अब देखो फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, ये सूत्र लगा देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। दोनों तरफ इक्वल आ जाएंगे। ये तो 336 गुणा 54 बराबर 3024 मल्टीप्लाई 6 करके देख लेना, दोनों तरफ क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे, ये इक्वल आ जाएंगे। ये मतलब ये जांच हो गई कि अपन का आंसर है ना वो बिल्कुल क्या है, सही है। ये करके देख लेना तुम, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन क्या है अपने पास, तो अगला क्वेश्चन है अपने पास तो अगला क्वेश्चन अपने पास तीसरा क्वेश्चन, ये भी हो गया, ये भी हो गया, है ना, सारे हुए ना। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब बाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, और अपन जो अभी कर रहे थे ना वो भी बाज्य गुणनखंड विधि ही थी, तो इसे याद कर लेना कौन सी विधि है, कोई भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ व एलसीएम निकालिए। पूर्णांकों के क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है इनका, ठीक है, अलग अलग से निकालना है। तो शुरू करते हैं, ये सरल है थोड़ा से का ना, तो शुरू करते हैं। पहली संख्या अपन के पास क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला, सही है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला है 12 15 21, तीनों का क्या निकालना है, 12 15 21, इन सभी का क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। तो अलग अलग निकाल देना, 12 का 15 का 21 का, तो इसमें 2 का आ जाएगा, 2 दिया 6, अब तक तो आपको आ जाना चाहिए, ठीक है, आ गया होगा। तो ये सब आप कर लेना, ठीक है। 3 7 21 7, समझा नहीं रहा मैं, है ना, समझा नहीं रहा मैं, इसीलिए फास्ट कर रहा हूँ इसे, है ना। तो इसमें बताओ 12 को कैसे लिखोगे, 2 की पावर 2, 15 को लिखोगे 3 मल्टीप्लाई 5, और 21 बराबर 3 गुणा 7। आता एचसीएफ कितना जाएगा, जो सब में कॉमन है। तुम बोलोगे सर इसमें तो कुछ कॉमन है नहीं, इसमें 2 की पावर 2 है, इधर 2 नहीं है, लेकिन तो जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ एचसीएफ 1 होता है, ठीक है। इसलिए तीनों संख्या क्या हो गई, सहअभाज्य संख्या होती है ना। इससे पुराने वाले लेक्चर में देख लेना, ये बताया था मैंने कि एचसीएफ
हो सहअभाज्य संख्या कैसे किसे कहते हैं। अब एलसीएम निकालेंगे यहाँ पर, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, सबको गुणा कर दो, सबको, 2 की पावर 2, 3 गुणा 5, 5 × 7 = 35 × 9 × 4, इन सबको गुणा करोगे कितना जाएगा, गुणा करके देख, अपन के पास आ जाएगा 1260, 1260, बस इतना ही करना है इसको, ठीक है। और दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 17, 23, 29, 17, 23, 29, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है। 17, 23, 29, 17 का जाएगा, तुम्हें पता है अभाज्य संख्या है, 23 का ही जाएगा, इसमें अभाज्य संख्या 29 ही है, 29 का अभाज्य संख्या है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तीनों में कुछ कॉमन है क्या, नहीं है सर, इसका मतलब 1 है। एलसीएम निकालोगे, तीनों को गुणा कर दोगे, तीनों को गुणा करने पर यानी 17 को किससे गुणा करोगे, 17 को 23 से करोगे और 29 से करोगे, तो आंसर आ जाएगा 11,339, 11,339, ठीक है। 11,339। अब क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा करते हैं, ठीक है। तीसरे का तीसरा, तो तीसरा का तीसरा क्या है, 8, 9, 25, तो 8 11 9 11 25 11, ठीक है। अलग अलग करना क्योंकि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा करना है, तो जो 8 2 2 4 2 1 2 2 3 का जाएगा, इसमें 5 का जाएगा, 5 बार 1। अब 8 को कैसे लिख सकते हो, 2 की पावर 3, यहाँ पर कितना है 9, 9 को कैसे लिख सकते हो, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 लिख सकते हो ना इसे, 3 की पावर 3। और 25 को कैसे लिखोगे, 5 की पावर 2। तो बताओ, तो सब में क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा सब में, तो सबका एचसीएफ कितना हो जाएगा, मतलब एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, इन सब को गुणा कर दो, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2, यहाँ पर 3 की पावर 2 है ना, 3 की पावर 2 आएगा यहाँ पर, ठीक है। और 5 की पावर 2, जब इन सब को गुणा, जब इन तीनों को गुणा करोगे कितना जाएगा, 2 का क्यूब 8 और 3 का स्क्वायर 9, 25, इन सब को गुणा करोगे तो आपके पास जाएगा 1800, यानी कि 1800, ये क्या हो गया, एलसीएम हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इसको पढ़ेंगे कैसे, देखो इसको भूल जाओ, क्यों, क्योंकि ये तुम्हारे पास क्या है, संख्या, एचसीएफ अपन को दिया है 9, एचसीएफ दिया है 9, है ना। और फर्स्ट नंबर बोले तो पहली संख्या क्या है, 306, और सेकंड नंबर कितना है, 657, और इनका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं, पेज बदल लेते हैं। तो अपन के पास एचसीएफ तो कितना था, 9, फर्स्ट नंबर थे अपन के पास 306, सेकंड नंबर 657, और अपन सूत्र सब जानते ही है क्या है, फर्स्ट नंबर अपन को एलसीएम पूछा है, ठीक है, ये याद करना है, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, ठीक है। इसे अपनी कॉपी में ना, नोटबुक में सही से लिखना, ठीक है, मैं आपको बस समझा रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर कितना है अपन के पास, 306,
306 गुणा 500 नहीं 657, ये एचसीएफ इधर चल जाएगा, नीचे चल जाएगा, और एचसीएफ 9 है एलसीएम। ठीक है, अब इसे हल करोगे कितना आ जाएगा, जब इसे काटोगे 9 से तो 9 × 27, 9 × 27, 3 80 लगेगी, 9 चौक 36, यानी कि 34 गुणा 657 कर लो। 34 गुणा 657 करने पर क्या जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो 34 को 657 गुणा करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2 2 3 3 8, 22,338। ये क्या हो गया, एलसीएम हो गया। तो ठीक है, कैसे होगा ये क्वेश्चन, समझ गए होंगे आप। तो अब अपन के पास है पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या है, जांच कीजिए किसी प्राकृत संख्या के लिए 6n। देखो ऐसा अपन ने एक एग्जाम्पल भी किया था, और वो एग्जाम्पल था अपन के पास, एग्जाम्पल दूसरा या हाँ दूसरा होगा शायद, है ना। तो 6n है, मैंने क्या बोला था, किसी भी संख्या को पता लगाना है कि उसकी घात, जैसे 6 की पावर n है, अब इसको पता लगाना है कि ये 0 पर समाप्त होगा या नहीं होगा। तो क्या करोगे, इसको गुणनखंड के रूप में तोड़ देना। तो 2 × 3 की पावर n आए, और जब भी है ना गुणनखंड करने पर 2 × 5 नहीं आए, ये आपको दिखे, तभी है ना वो 0 पर समाप्त होगी, अन्यथा नहीं होगी। अब तुम्हें पता है इसको गुणनखंड करने पर 2 × 3 है, इसका अर्थ है ये 0 पर समाप्त नहीं होगी। अब लिखोगे कैसे, जब 6n का गुणनखंड करते हैं तो 2 × 3 आता है ना, और यदि 2 × 5 आता है तो वह क्या होगा, यदि 2 × 5 आता है गुणनखंड करने पर तो वह 0 पर समाप्त होती है, अदरवाइज नहीं होती। ठीक है, आप लिख लेना अपनी थ्योरी में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन अपने के पास पांचवा क्वेश्चन नहीं, पांचवा तो आ गया छठा क्वेश्चन है, भाज्य संख्याएं क्यों है, यह हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अलग पेज में उतार लेते हैं पहले। ठीक है, अपन के पास क्वेश्चन ये था, व्याख्या कीजिए, मतलब व्याख्या करना है, मतलब सिद्ध करना है एक प्रकार से, क्यों है ऐसा ये बताना। तो पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन, 7 × 11 × 13 गुणा, देखो 7 × 11 × 13, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर क्या है, प्लस है, प्लस 13 + 13। इसको मतलब दो संख्या दी है अपन को, दोनों को सिद्ध करना है। तो पहले इसको हल कर लेते हैं, कितना जाएगा। इसमें देखो, इसमें और इस संख्या दोनों में क्या कॉमन है, तुम बोलोगे 13, जैसे 13 कॉमन आ गया, यहाँ पे कितना बचा, 7 × 11, यहाँ पर बचा 1, तो 13, इसको इससे गुणा करेंगे, कितने जाएंगे, 77 + 1 78, जब इसे गुणा करोगे कितना जाएगा, जब 13 को 78 से गुणा करोगे, जब 13 को 78 से गुणा करोगे कितना जाएगा, 1014 जाएंगे। अब ये अपन को पता है भाज्य, ये अपन को पता है भाज्य नहीं है। अब अपन को बताना है क्यों है ये भाज्य। तो अपन को पता है किसी संख्या के, अब अपन को ये बताना है कि 1024 के गुणनखंड करने पर, अब गुणनखंड भी कर देना या तो हाँ कर देना। ठीक है, 2 × 5 = 10, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 8 = 16, 2 × 6 = 12, 2 × 4 = 8, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, ऐसे कर लेना इसको। ठीक है, गुणनखंड आपको आ गया होगा तो है। तो इसको कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे कि 1024 के गुणनखंड करने पर हमें अभाज्य संख्या प्राप्त होती है। 1024 को गुणा करोगे तो इसकी 2 की पावर कितनी है, हाँ 2 की पावर कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 की पावर 10 आती है। अपन को ये लिखना है 1024 के गुणनखंड करने पर हमें अभाज्य संख्या प्राप्त होती है। 2 क्या है, अभाज्य संख्या ही तो है। और जब अभाज्य संख्या प्राप्त हो गुणनखंड करने पर
तो वो संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या है। ये लिखना था बस, और कुछ नहीं लिखना था इसमें। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक और क्वेश्चन दिया हुआ है 5वें में, छठे में दिया हुआ है ना। क्या दिया गया है, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, 5। अब इसमें क्या कॉमन लोगे, 5 ले लिया। 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 1। तो पहले गुणा कर लेना। पहले क्या होगा, गुणा होगा ना बोर्ड मास के नियम के अनुसार। तो इन सबको गुणा करेंगे, कितना जाएगा बताओ। तो 2 दिया 6, 6 चौका 24, 24 मल्टीप्लाई 7 6 42। जब इन दोनों को गुणा करोगे, जब 24 को गुणा करोगे किससे, 42 से, तो आपके पास जाएगा 1008। 1008 प्लस में 1 है ही। जब इसे 1009 से गुणा करोगे, 5 को 1000, ये कितना हो जाएगा, इसमें जोड़ोगे तो 1009 हो जाएगा ना। और जब 5 को कैसे करोगे गुणा, 1 से 5 को 1009 से गुणा करोगे तो कितना जाएगा, अपन के पास जाएगा 5545। फिर वापस एक करके दिखा देना ऐसे गुणनखंड, और कह देना क्या, कह देना ये कि 5045 पर 5045 के गुणनखंड करने पर हमें अभाज्य संख्या प्राप्त होती है ना, अभाज्य संख्या प्राप्त होती है। अतः ये भी क्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसमें देखो बहुत हिंदी का थ्योरी का क्वेश्चन है, बट इम्पोर्टेंट बहुत है ये क्वेश्चन। लेकिन इस क्वेश्चन के लिए पहले अपन को कुछ बातें समझनी पड़ेगी। तो शुरू करें। देखो वो बातें क्या है, सुनो। जब भी एलसीएम की बात होगी, है ना, जब भी आपको है ना, मतलब इसे ऐसे क्वेश्चन को बोलते हैं अपन इबारती क्वेश्चन बोलते हैं। ठीक है, जब भी अपन को एलसीएम की बात, एलसीएम में है ना, अपन को है ना इबारती क्वेश्चन में जब भी जिसमें ये लिख लेना है नोटबुक में, ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये, इसको लिख लेना ज़रूर। जब भी है ना इबारती क्वेश्चन में जिसमें छोटी से छोटी कम से कम न्यूनतम समय, ये सब दिखाई दे इबारती क्वेश्चन में, तो अपन को निकालना है एलसीएम। ध्यान से सुने ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब भी जिसमें शब्द आए, छोटी से छोटी आए, कम से कम दिखाई दे, न्यूनतम दिखाई दे, और समय के बारे में बात हो, या फिर समय दिया हो, या फिर समय लिखा हुआ हो, तो अपन को निकालना है एलसीएम। और एचसीएफ दिखाई दे। एचसीएफ कब करना है अपन को, जब अपन को इबारती क्वेश्चन में ये शब्द दिखे, कौन कौन से, जिसका बड़ी से बड़ी अधिक से अधिक और अधिकतम, अधिक से अधिक इनको लिख लो, नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। ठीक है, इसको नोट कर लो। ठीक है, इसको नोट कर लो, और ये इसके द्वारा अपन उसको करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, जो कि अपन का लास्ट क्वेश्चन है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर वर्ताकार पथ है। कोई वर्ताकार क्या है, पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट लगाती है। अब एक सोनिया नाम की लड़की है, अब वो क्या करती है, 18 मिनट में एक चक्कर लगा लेती है, 18 मिनट में, है ना। और जबकि इसी मैदान में रवि है ना 12 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लेता है।
यानी कि वो तेज भगता है। तो मान लीजिए वे दोनों एक स्थान पर, मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर, एक स्थान और एक ही समय पर चलना आरंभ करते हैं। आरंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद। तो देखो यहाँ पर समय शब्द आ गया तो अपन को निकालना है एलसीएम। अब ये कह रहा है कि क्या ना वो दोनों चलेंगे ना, तो वो कौन से समय पे आके, मतलब वो कौन सा समय होगा जब है ना वो दोनों उस पॉइंट पे मिल जाएंगे जहाँ से वो शुरू करे थे। अब देखो सोनी 18 मिनट में यहाँ पूछ रही है और 12 मिनट में पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है मान लो। अब वो घूमते 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 एक ऐसा समय आएगा जब दोनों एक ही स्थान पर आ जाएंगे और अपन को वो समय बताना है, ठीक है। तो जब भी समय, और अपन को दूसरी तरीका बताइए, जब भी समय आए तो अपन को निकाल देना है एलसीएम। अब इसका एलसीएम निकाल दो, आंसर आ जाएगा। एलसीएम निकालते हैं, देखो क्या है, 12 और 18 का एलसीएम, 12 और 18 का एलसीएम, 12 और 18 का एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो 2 छके 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, इसमें 2 का भाग जाएगा, ठीक है। तो 2 नाम 18, 3 एकम 3 तिया 9, 3 एकम 3 है। और इसको 12 को किसके लिखोगे, गुणनफल के रूप में लिखोगे, 2 की पावर 3, 3 है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1, यहाँ पर कितना जाएगा 18 में 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। तो अपन को निकालना है एलसीएम, और एलसीएम क्या कहता है, क्योंकि समय आया है और समय आता है तो अपन क्या निकालते हैं एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम जो मिल रहा है उसको तो लिखेंगे और अधिकतम घात लेंगे तो 2, 2, 2 की पावर 2 यानी 4, 3 की पावर 2 यानी कि 9, और 9 चौक कितना होता है 36। तो 36 मिनट बाद, क्या 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद दोनों आपस में मिल जाएंगे, मतलब उस चक्कर पे घूमते घूमते वो बिंदु पर वो 18 मिनट बाद दोनों एक साथ मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये था आपका आखिरी क्वेश्चन, और ये 1.1% वाली कंप्लीट हो जाती है, और कल से अपन शुरू करेंगे 1.2% वाली का परिचय और उदाहरण एग्जाम्पल सब कर लेंगे, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताना, है ना। कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया या फिर कौन सा क्वेश्चन डाउट रह गया तो वो कमेंट में पूछ सकते हो। और आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबा देना, ठीक है। गुड बाय, ठीक है।